आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है एज रिलैक्सेशन TRE1 TRE2 तथा TRE1 सप्लीमेंट्री का ताज़ा अपडेट। पहले हम चर्चा करेंगे TRE2 और TRE3 एज रिलैक्सेशन संबंधी। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को मालूम है कि मेरे द्वारा एज रिलैक्सेशन संबंधी जो केस का संचालन हो रहा है, इसमें TRE3 के एज रिलैक्सेशन का मुख्य पिटिशनर हैं सुनील कुमार झा, जिनकी सुनवाई है आज। और इसमें 9 पिटिशनर के साथ एक सेट में केस दायर किया गया है, और दूसरा सेट में 3 पिटिशनर है। और TRE2 के भी केस से IS से इसका इंटरलिंकिंग किया गया है। तो पहली सुनवाई आज है 5 अप्रैल और ये सुनवाई शुक्रवार को है। जैसा भी ये केस की ताज़ा अपडेट आएगा हम आपके सामने चैनल के माध्यम से व्यक्त करेंगे। बात कर लेते हैं TRE2 एज रिलैक्सेशन संबंधी। TRE2 केस नंबर CWJC 16890 की यह 5वां बहस है। पहली सुनवाई में हमारे अधिवक्ता के द्वारा जो दायर पॉइंट पर डिबेट हुआ, और दूसरे में सब जज रिकाउंटर फाइल जारी करने का आदेश शिक्षा विभाग और बीपीएससी कंसर्न पार्टी को हुआ। इसके बाद तीसरी सुनवाई में रिजॉइनिंग लेटर डाला गया पर बहस हुई। उसमें कुछ तथ्य जो शिक्षा विभाग के अधिवक्ता के द्वारा जो दिया गया है, उस तथ्य को जो दलील दे रही थी उस पर जज साहेब और हमारे अधिवक्ता के द्वारा जब विरोध किया गया तो उसको लिखित जवाब भी देना है, और इसकी भी सुनवाई जल्द ही होगी। संभावना है कि अप्रैल में ही इसकी सुनवाई होगी। बात कर लेते हैं TRE1 सप्लीमेंट्री का। आपको पता है कि TRE1 में भी 109 पिटिशनर के साथ, और उसके बाद में केस हमारा जो दायर किया गया है, जिसका मुख्य पिटिशनर मैं हूं तितलारी झा, और TRE2 पे भी एज रिलैक्सेशन का मुख्य पिटिशनर तितलारी झा है, और TRE3 के केस का मुख्य पिटिशनर सुनील कुमार झा। तो TRE1 के जो पिटिशनर में 109 पिटिशनर के साथ जो केस दायर किया गया है, इसकी सुनवाई 22 मार्च को हुआ था। आधे घंटे की कड़ी बहस में जो मुख्य मुद्दा था कैरी बैक सीट ट्रांसफ़र का। TR नोटिफिकेशन में कितनी सीट थी, कितने सीट पर बहाली हुई, और कितना सीट कैरी बैक किया गया और क्यों किया गया, इसके रीजन को जब बहस के दौरान हमारे अधिवक्ता और जज साहब ने तीखी प्रश्न करना शुरू किया शिक्षा विभाग के अधिवक्ता से, तो वह जवाब जो दलीलें दे रहे थे उस पर भी विश्वास नहीं किया, और उसको फिर लिखित तथ्य को प्रस्तुत करना है। और यह सारी सुनवाई कब होगी, तो 3 मई को। इस तरह से TRE3 एज रिलैक्सेशन की सुनवाई है आज, और TRE1 सप्लीमेंट्री केस का सुनवाई 3 मई को है। प्रदेश के तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों को आग्रह करता हूं कि हमारे द्वारा जो केस की संचालन चल रहा है, इसमें कहीं भी किंतु परंतु का कोई सवाल मन में नहीं रखिएगा। जो भी अगर प्रश्न होगा तो ससमय, अब अभ्यर्थी बार बार फ़ोन कीजिएगा तो हमसे जवाब देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको कॉल बैक आएगा तो मैं प्रयास करूंगा कि रिस्पॉन्स लूं और इसका जवाब दूं। बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि एज रिलैक्सेशन संबंध, चाहे अभी जो आप लोगों को भी जानकारी होगा कि गेस्ट टीचर्स को हटाया गया है, गेस्ट प्रोफेसर को हटाया गया है, और हमारे रेगुलर वाले हैं, BEd वाले हैं, NIOS को आज न कल भी वैलिडिटी मिलेगा ही, उसकी भी बातें चल रही है। तो ये तमाम जो अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी हैं, इस सारे अभ्यर्थी से तितलारी झा का संदेश समझिए, आग्रह समझिए, रिक्वेस्ट समझिए कि होता क्या है कि जब परीक्षा नज़दीक आती है तो आप हुंकार भरना शुरू करते हैं, और आपका हुंकार की आवाज़ें वहीं रह जाती है जहां पर आप निद्रावासन में रहते हैं या पतालोक में रहते हैं। तो परीक्षा एक देहाती कहावत है कि भोज के समय में कुम्हला का बीज रोपना। तो क्या इसी युक्ति को आप चरितार्थ करना चाहते हैं? TRE3 की अगस्त में होने वाला है। प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी साथियों का आग्रह करता हूं
हमारे कुछ साथी जाते हैं और कहते हैं 10 वर्ष दे दीजिए, 5 वर्ष दे दीजिए, ले लेते हैं, मिल जाएगा। आप सबसे पहली बात है कि ज्ञापन यूनिवर्सल होना चाहिए, सभी की मांग के हित में होनी चाहिए। प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि मांग वही हो जो सबका हितकारी हो। ताउम्र जिस तरह से हेडमास्टर की बहाली में 58 वर्ष तक, नियोजित टीचर्स को 60 वर्ष तक दिया गया है, अभ्यर्थी भी मांग करता है जिस तरह से सीटेट का एज फ्री हुआ। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी तो ये पहले 7 वर्ष था वैलिडिटी, हम लोगों की लड़ाई एज की मुद्दा से ही गरमाया और सीटेट का उम्र किया। इसमें सभी साथी का सहयोग है, मैं अपना नाम नहीं कहता हूँ, लेकिन TRE-1 का जो एज रिलैक्सेशन का मिसाइल काम किया तो उसमें प्रमुख भूमिका में हमारा है, चाहे वह मीडिया के माध्यम से हो, आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे कोर्ट से अदालत से जीत करके त्रिपुरारी झा के नेतृत्व में जो मिसाइल काम किया, चाहे आंशिक या पूर्ण रूपेण जो साथी हमें साथ दिए हैं एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर, एज रिलैक्सेशन के इतिहास की लड़ाई में उनका नाम स्वर्णिम अक्षर में अंकित है। प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है कि एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर अपने अपने ग्रुप में व्हाट्सएप के चैनल के माध्यम से अपने जिलावार सभी साथियों से विचार विमर्श करें और जल्द ही गर्दनी बाग में हुंकार भरने का प्रयास कीजिए। अगर मन में आपका यह सवाल आता होगा कि आंदोलन से क्या होगा, तो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, साथ ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मंत्री तो बदलते रहते हैं, आपने एज रिलैक्सेशन की लड़ाई में कृष्णनंदन वर्मा से लेकर अशोक चौधरी से लेकर विजय कुमार चौधरी से लेकर आलोक मेहता चंद्रशेखर जी से लेकर अभी सुनील कुमार के पास आया है शिक्षा विभाग। आप प्रदेश के तमाम अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं कि लोकसभा के चुनाव होने वाला है, प्रमुख राजनीतिक दल के अध्यक्ष आपके जिला में दस्तक देने जाएंगे। आप अपनी बात को रखें और सभी के लिए मांग कीजिए तो बेहतर होगा। आपकी मांग, आपकी आवाज़ अगर हुंकार भरा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर सरकार एज रिलैक्सेशन देगी, या नहीं तो न्यायालय का रास्ता है ही। न्यायालय में तो केस चला ही रहा है। समस्या यह है कि परीक्षा अल्प अवधि में समाप्त हो जाती है, नोटिफिकेशन से लेकर के बहाली की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होने के कारण आपको फैसला आने में देरी होता है, यह स्वाभाविक बात है। तो आपको इससे बचने के लिए एकजुट होना होगा, एक मंच पर आना होगा और एक साथ लड़ाई लड़नी होगी। गर्दनी बाग की धरती की गली गली पाटलिपुत्र की धरती पर यही पुकार, एज रिलैक्सेशन देकर शिक्षा का करो बेड़ा पार। तब आप निश्चित तौर पर अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी आप शिक्षक बन पाइएगा, नहीं तो घर पर रहिएगा, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। लोकसभा चुनाव आपका द्वार, आप लिखवाइए, एज रिलैक्सेशन करो बेड़ा पार। धन्यवाद। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।